नमस्कार। हिंदी में अपने नेक्स्ट वीडियो व्यंजन संधि के बाद लास्ट है अपनी विसर्ग संधि। विसर्ग का निशान होता है दो बिंदु कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के बाद शुरू में दो विसर्ग आएंगे, इसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकल्प उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या था, शुरू में भी स्वर और बाद में भी। स्वर के बाद स्वर आने से जो विकल्प उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि। व्यंजन संधि में जो की संख्या में व्यंजन जो कि 33 होते हैं, शुरू में व्यंजन आएगा, इसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकल्प उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में शुरू में विसर्ग मिलेंगे, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकल्प उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम है कि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, यानी कि वर्ग अपने 5 होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। के वर्ग का दूसरा अक्षर खे, तीसरा गे, चौथा गे, पांचवा है। इसी प्रकार हर एक वर्ग का कि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का इन 5 वर्गों में से वर्ग का किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होने पर विसर्ग ओ में बदल जाएंगे। अब देखना है विसर्ग के बाद, ये अपने विसर्ग हो गए। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखना जय किस वर्ग का, चे वर्ग का तीसरा अक्षर है। तीसरा, चौथा, पांचवा में से 5 वर्गों में से चाहे कोई सा भी हो, चे वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया जय। तो ये वाला विसर्ग आप क्या बदलाएंगे, ओ में, ओ की मात्रा लग जाएगी, और पीछे वाला जय अपना जो करते मानो। इसी प्रकार विसर्ग के बाद ध धनुष वाला कौन से वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ते वर्ग का चौथा अक्षर हो गया ध। तो इसी प्रकार विसर्ग क्या बदलेंगे, ओ में। विसर्ग चेंज करने बाकी जो का तो लिखना पया प्लस में द। विसर्ग के बाद द किस वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ते वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया द। तो इसी प्रकार विसर्ग क्या है, ओ में, वही हो होते हैं। फिर है तप प्लस में बल। विसर्ग के बाद ब किस वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, पे वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया ब। तो विसर्ग इसी प्रकार ओ में, ओ की मात्रा लग जाएगी और पीछे वाला जो बात है तप ओ। अगला नियम है विसर्ग के बाद ये रे ले वे है, इन 5 में से होने पर विसर्ग इसी प्रकार हो। विसर्ग के बाद देखना है या तो ये हो, या रे हो, ले हो, वे हो, है हो, 5वां में से कोई सा भी हो। तो इसी प्रकार विसर्ग जो है ओ में बदल जाएंगे। विसर्ग के बाद रे, ये रा, तो विसर्ग इसी प्रकार क्या है, ओ की मात्रा में। विसर्ग चेंज करने हैं। मन है प्लस में हार, विसर्ग के बाद है, ये रा है, तो इसी प्रकार विसर्ग ओ की मात्रा में। मनोहर। मन है प्लस में योग, विसर्ग के बाद ये रहा, तो इसी प्रकार विसर्ग ओ की मात्रा में। मनोयोग। मन है प्लस में रथ, विसर्ग के बाद रे, ये रहा, तो इसी प्रकार विसर्ग ओ की मात्रा में। मनोरथ। फिर अगला नियम है विसर्ग के बाद कोई स्वर जो की संख्या में 11 होते हैं, ऐसे लिखकर होता है। विसर्ग के बाद कोई स्वर होने पर विसर्ग जो है रे में बदल जाएंगे। विसर्ग के बाद आ अपना स्वर है, तो विसर्ग क्या बदल जाएगा, रे। केवल विसर्ग चेंज करना, पीछे वाला सा अपना जो का तो दुरासा। इसी प्रकार नी प्लस में आकार, विसर्ग के बाद आ अपना स्वर है, तो इसी प्रकार विसर्ग क्या रे निराकार। नी प्लस में आश्रित, विसर्ग के बाद आ अपना स्वर है, तो विसर्ग इसी प्रकार रे निराश्रित। फिर विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, वही 5 वर्ग के चे पे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होने पर विसर्ग जो है अधर है। विसर्ग के बाद झे किस वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, चे वर्ग का चौथा अक्षर हो गया झे, तो विसर्ग क्या बदलेंगे, अधर है, तो अधर है लगा दिया, पीछे वाला जो का केवल विसर्ग जो है अधर है चेंज करने। पुनः प्लस में निर्माण। विसर्ग के बाद ने देखना किस वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ते वर्ग का पांचवा अक्षर हो गया ने, तो इसी प्रकार विसर्ग अध रे में निर्माण, पुनर्निर्माण। पुनः प्लस में जन्म। विसर्ग के बाद जे किस वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, चे वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया जे, तो इसी प्रकार विसर्ग क्या में बदलेंगे, अध रे में पुनर्जन्म।
नी प्लस में जन विसर्ग के बाद जे किस वर्ग का तीसरा चौथा चे वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया जे। तो इसी प्रकार विसर्ग अधर है। अगला है विसर्ग के बाद ये रे लवे होने पर विसर्ग अधर में बदल जाएंगे। विसर्ग के बाद वे है अपना ये रहा है। तो इसी प्रकार विसर्ग क्या बदलेंगे अधर में निर्विकार। केवल विसर्ग विसर्ग चेंज करेंगे। दो प्लस में व्यवहार विसर्ग के बाद वे है अपना ये रहा। तो इसी प्रकार विसर्ग क्या बदलेंगे अधर में दुर्व्यवहार। अंत्य प्लस में यानी विसर्ग के बाद ये है अपना ये रहा ये। तो विसर्ग अधर अंतर्यामी। दो प्लस मतलब विसर्ग के बाद ले है अपना ये रहा। तो विसर्ग इसी प्रकार अधर दुर्लभ। यानी क्या है, कोई नियम याद होंगे तो समझ आएगी। धन्यवाद।